आप सभी का IBPS गुरुजी के चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर हमने सिर्फ SI के बारे में समझा था, आज हम समझेंगे CI के बारे में। ठीक है, इसका एक ऊपर का नॉलेज ले लेते हैं। पहले हम CI जो हम करेंगे, मेजर फोकस रखेंगे हम लॉजिक के ऊपर, जैसा हमने SI में किया था विदाउट रूल्स। हम इधर भी पहले रूल्स सीख लेंगे, आपको रूल्स बता देंगे सारे, और वो रूल्स आप बस एक ही जगह ट्राई करना। कहाँ पर? जहाँ कंपैरिजन वाले क्वेश्चन हो। जस्ट लाइक ऐसे कभी कहा जाए अमाउंट टू अमाउंट, ओके, हो सकता है ना, दोनों का CI बराबर हो, इस टाइप के अगर क्वेश्चंस होते हैं वहीं पे आपको कंपैरिजन में ही रूल्स यूज करने हैं, अदरवाइज कहीं रूल्स यूज नहीं करना है। ठीक है, CI सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है SI से भी। रीजन क्यों? CI के अंदर ही SI छुपा होता है। ठीक है, अगर CI होगा तो SI ऑटोमेटिकली अंदर आ जाता है। ओके, चलो तो सीखते हैं डीपली क्या है ये चीज। चलिए, CI मतलब नॉर्मल जो लोन प्रोसेस होता है या कोई इंक्रीमेंट प्रोसेस होता है। ठीक है, कोई इंक्रीमेंट प्रोसेस होता है वो CI बेस पे चलता है। एकदम सिंपल सी बात करते हैं कि आपके पास 100 रुपया है, हर साल 10% बढ़ता है। बताओ कि 2 साल बाद कितना होगा? अगर आज 100 रुपया है, पहले साल मेरा 10% बढ़ा, मतलब 110 हुआ। दूसरे साल फिर 10% बढ़ेगा, हाँ या ना? तो कितना हो गया? 121। या आपने जब सेकेंड ईयर 10% बढ़ाया, आपने 100 को क्यों नहीं बेस माना? हम बेस उस टाइम पे किसको मानते हैं? 110 को मानते हैं। मतलब एक साल में जो भी इंटरेस्ट मिला, एक साल में प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट मिला वो इधर आया, दैट इज अमाउंट, इट इज अ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये सेकेंड ईयर के लिए क्या हो गया? प्रिंसिपल, और वो इसी को लेके आगे बढ़ता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? डन और नॉट? क्लियर? चलो, तो एक ही चीज दिमाग में रखना है कि कभी भी परसेंटेज में इंक्रीमेंट चल रहा है तो दैट इज वन टाइप ऑफ द CI। ये ऐसा भी कह सकते हैं 10% इंक्रीज हो रहा है 2 साल बाद डेटा। ओके, तो इट इज अ वन टाइप ऑफ द CI लॉजिक। ये लॉजिक है, अपने सिर्फ लॉजिक की बात करें कि कैलकुलेशन लॉजिक कैसा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर, इसके रूल्स। इसमें क्या होता है? ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये मेरा अमाउंट है, ये मेरा प्रिंसिपल है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये टाइम है, ये नंबर है। ओके, इसको T से भी इंडिकेट करते हैं, कितने लोग N से भी करते हैं। तो इसका रूल्स हो जाता है अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस R बाय 100 पावर N। ठीक है, अगर आपको कोई CI पूछता है तो अमाउंट माइनस P कर देते हैं। अमाउंट को और अगर इसको अच्छी तरीके से लिखना है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। किसको? कंपाउंड इंटरेस्ट को। हर तरीके से लिखना बताएंगे रूल्स के अंदर। P को ऐसा कॉमन कर लेते हैं लोग और फिर इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर? समझ में आई बात? तो ये CI का एज अ बेसिक रूल है। ओके, और इसमें जो ये n चलता है वो नेचुरल नंबर चलता है, जस्ट लाइक एज अ 1 2 3 4, नॉट अ 0.5 या मिक्स। ओके, ये इसमें नहीं चल पाता। अब आप पूछोगे कि अगर इस टाइप का आ गया तो फिर क्या करेंगे? तो चलो उसका भी देख लेते हैं। इतना तो समझ में आ गया ना, अमाउंट एंड CI। ठीक है, आप CI में मोस्टली अमाउंट के साथ खेलते हो, उसके बाद ही CI पे पहुंचते हो एज अ रूल बेस, एज अ रूल बेस। ओके, चलो, तो अब मान लो कि जैसे कि आपको बोल दिया कि 4.5 साल का बताओ मेरे को। डन, 4.5 साल का, तो ये कैसे चलेगा अमाउंट? कि भैया P 1 प्लस R बाय 100, यहाँ क्या आएगा? N, तो 4 पूरा, आधा कितना रह गया? 1/2। उसको सीधा सीधा R के साथ फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दो एंड डिवाइड बाय 100। ये हो गया आपका 4.5 साल का अमाउंट। समझ में आई बात? अगर मान लो 3/2 होता तो सेम डिट्टो P 1 प्लस R बाय 100, ओके, 3 साल पूरा, 1 प्लस R 2/3, जो भी फ्रैक्शन में है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके बाय 100 कर दो। क्लियर?
समझ में आ रही है एकदम बातें, इतने में कोई डाउट? तो ये आपका हो गया फ्रैक्शन बेस पे अगर कुछ टाइम दिया गया है तो। ओके, कभी कभी क्या होता है, मोस्टली आर कैसा होता है, सेम होता है, आप बोलते हो 10% हर साल बढ़ रहा है, पर कभी कभी ये भी हो सकता है ना कि हर साल परसेंटेज चेंज हो रहा हो, वेरिएशन कर रहा हो। जैसे अगर ये 3 अलग अलग वेरिएशन है, मतलब पहले साल ये लगाया, दूसरे साल ये लगाया, तीसरे साल ये लगाया, तो फिर से रूल चेंज हो जाएगा। अमाउंट बराबर P 1 प्लस R1/100, पहले साल का, दूसरे साल का, जितने साल का बोले उतने बार ये लिखते जाने का। क्लियर, बात समझ में आई? जैसे कि इधर होगा तो 1 प्लस 10/100 कर दोगे, ठीक है। अब हमें ये पता है इंक्रीज का मतलब क्या होता है, 100 प्लस बाय द परसेंटेज चैप्टर। ओके, तो अगर 20 लिखूंगा तो डायरेक्टली नहीं बोल सकता 120/100, 130/100, क्यों इतना बार बार 10 लिखूं, फिर एलसीएम निकालूं, इससे अच्छा डायरेक्टली ना लिख दूं कि 110/100 इंटू पी बराबर ए, जो भी होगा इस तरीके से सॉर्ट आउट होगा। तो एक ये रूल याद रखना, जितना भी साल चल रहा हो उतना आगे आगे जाते ही रहेगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल बेसिक इंफॉर्मेशन आपकी कंप्लीट हुई एज ए सीआई बेस के रूल की। दूसरा, इसके अंदर एक गार्ड फिक्स मार लो, एक बात फिक्स मान लो। क्या है वो बात आपकी फिक्स? वो फिक्स ये है कि जो डेटा चलेगा ना वो 2 साल का चलेगा, 3 साल का चलेगा, 2.5 साल, 1.5 साल, ठीक है। हद मार के हो तो 4 और या तो 3.5, बस यहाँ पे आपका डेटा खत्म हो जाएगा। क्यों? अपना जो कैलकुलेशन प्रोसेस है वो मोस्टली इन्हीं पे चलता है। हाँ, अगर बाई चांस कोई मान लो 6 साल या 5 साल का अगर सीआई पूछ रहा है तो वो कैसा होगा, लॉजिकल होगा। वो क्वेश्चन ही आपका कैसा होगा, लॉजिकल होगा, कुछ कटने वाला होगा, कुछ न कुछ उसके अंदर हिंट दी होगी जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा पूछा है। मोस्टली बड़े में से बड़ा भी अगर पूछा जाता है तो 4 साल का पूछा जाता है। क्वेश्चन में आपका ये दिमाग चलते रहना चाहिए कि सीआई में इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाता, ठीक है। चलो नेक्स्ट, दूसरा कभी पूछा जाता है सीआई माइनस एसआई के रूल। मैं अभी जस्ट रूल एक्सप्लेन कर दे रहा हूं आपको, फिर हम एक साथ बिना रूल के करने वाले हैं। इसका जो रूल है 2 जगह लगेगा, एक 2 साल के लिए लगेगा, एक 3 साल के लिए लगेगा। दोनों में प्रिंसिपल कैसा होना चाहिए, इक्वल, मतलब सेम, ठीक है। अगर 2 साल का होगा तो क्या रूल लगेगा, एस आई माइनस सी आई पी इंटू R²/100², ठीक है। समझ में आई बात? अब इसी को मॉडिफिकेशन करते हैं थोड़ा सा। आइए, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, डन। तो अब ये क्या हो गया, चलो देखिए, पी आर टी 2, ओके, बाय 100 इंटू R/200, ऐसा लिख सकता हो कि नहीं लिख सकता? हाँ या ना? तो अब ये पीआरटी हो गया, तो मैं डायरेक्टली इसी चीज को 2 साल वाले को ही मैं ये भी लिख सकता हूं एसआई, 2 साल का जो एसआई है इंटू R/200। क्लियर, बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट, अब बात आती है सीआई माइनस एसआई की 3 साल की बात। 3 साल का मतलब क्या हुआ भैया, 2 साल पूरा, ओके, प्लस तीसरा साल, डन, ओके। यहाँ आपका कंप्लीट हो गया रूल्स, इससे ज्यादा रूल्स हमें कहीं पे भी करने नहीं है, बाकी सारा हम लॉजिकली करेंगे, ठीक है। ये भी हम रूल्स आपको यूज करने नहीं देंगे, जहां तक होगा हम सारा डेटा लॉजिकल ही करेंगे। और सीआई जो है आपको ट्री स्ट्रक्चर के बेस पे समझना है, ओके, जैसे ऐसे ट्री होता है ना, उसी तरीके से आपको इसको समझना है। क्लियर, डन। पहले हम आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे और उसमें बेटर तरीके से समझाएंगे। हमने एक ही ट्री पे से सारे टाइप के क्वेश्चन सोल्व हो जाए इस तरीके से पैटर्न बना के रखा है, तो सेशन को लास्ट तक देखना है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले क्या पूछा है, फाइंड द अमाउंट, किसकी बात हो रही है, अमाउंट की बात हो रही है। कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 20,000 रुपीज, ओके। अपने को आंसर सिर्फ एक ही दिया है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। 20,000 फॉर 2 ईयर, 15% पर एनुअल इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली,
क्या कह रहा है कि तुम्हारे पास 20,000 रुपये हैं, ठीक है, 2 साल है का टाइम है आपके पास और 15% पे आपको घुमाना है। रूल्स बेस पे इजी हो जाता है, पहले अमाउंट निकाल लो 20,000, ठीक है, 1 + 15/100 और पावर कितनी हो जाएगी 2। इसको सोल्व करो, हो जाएगा, मैं नहीं करता ऐसा, ठीक है। CI बराबर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल माइनस अमाउंट। इसको नहीं सोल्व करना, मेरे को बहुत टाइम लग जाता है, इसको 5 या 15 करो, फिर 20 करो, फिर 23 करो, फिर 20 करो ना, बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। उससे बेस्ट तरीका हम बताते हैं। आपको जितने साल बोले ये ड्राइंग दिमाग में बिठा लो, प्रिंसिपल जितना साल बोले उतनी डंडी। यहाँ कितने साल है, 2 साल, तो 2 डंडी। अगर कहता 3 साल तो 3 डंडी, ठीक है। और सभी डंडी के ऊपर क्या लग जाएगा, R। ओके, लॉजिक क्या चलते रहना चाहिए, CI का। ये पहला साल जो भी प्रिंसिपल होगा उसका कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, इधर भी वही होगा, इधर भी वही होगा, ठीक है। ये सिंपल हो गया। अब 1% की क्या बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। मतलब क्या होता है, CI में पहले साल में आपको कुछ ना कुछ पैसा मिला, ठीक है, और कुछ ब्याज मिला, वो दोनों मिलाकर दूसरे साल के पास जाते। तो वही पहले साल में जो भी ब्याज मिला वो कहाँ जाएगा, दोनों मिलाकर, यहाँ तो दोनों तो कुछ है नहीं, सीधा ब्याज है, तो वो कहाँ जाएगा, दूसरे साल उसी रेट पे जाएगा जिस रेट पे पहले था। डन और नॉट। फिर सेकेंड ईयर का जो भी टोटल होगा वो उसी रेट पे किसके पास जाएगा, तीसरे साल के पास जाएगा। अब आगे कुछ नहीं है तो यहाँ खत्म हो जाता है। ये ईसा दिमाग लगाना है, ठीक है। और ये दिमाग कब क्लियर होगा, हम प्रैक्टिकल करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारा का सारा क्लियर होते जाएगा। चलिए, मेरे पास कितना है, 20,000 रुपये, दैट इज माई प्रिंसिपल। 2 साल का पूछा है तो 2 डंडिया, 15%, 15%, ठीक है, 15 दूनी 30, तो ये कितना हो जाएगा, 3,000। क्लियर। अब पहले साल का इंटरेस्ट कितना है, 3,000 है। दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना है, 3,000 है। अब पहले साल का इंटरेस्ट किसके पास जाएगा, दूसरे साल के पास जाएगा। किस रेट पे, जो रेट चल रहा है। 15 तिया 45, 450। अब आगे कहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये हो गया आपके 2 साल का एक ट्री स्ट्रक्चर, ठीक है, इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। और ये जो पूरा ब्याज का सिस्टम चल रहा है, प्रिंसिपल, और ये पूरे ब्याज के सिस्टम को क्या बोलते हैं, CI। हाँ या ना, अच्छी तरह समझना। ऊपर प्रिंसिपल और ये जो पूरा इंटरेस्ट है या ब्याज है, इसको हम क्या कहते हैं, CI। जैसे कि कितना है, 6,000 ऊपर की लाइन है, पीछे की लाइन कितनी है, 450 है। मतलब मेरा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 6,450। अगर वो पूछता व्हाट इज अमाउंट, तो अमाउंट बराबर क्या हो जाता, प्रिंसिपल प्लस CI। 6,450 प्लस 20,000, ओके, तो ये कितना हो जाता है, 26,450 रुपये। समझ में आ रही है बात। अगर मान लो वो पूछता कि इसका SI कितना है, SI मतलब क्या होता है जो हर साल कैसा हो, फिक्स हो। मतलब पहले साल भी 2 रुपये आया हो तो दूसरे साल भी 2 ही रुपये आएगा, तीसरे साल भी 2 रुपये आएगा, ठीक है। तो ये देखो सिंपल, 20,000 का 15%, 2 साल तक सिंपल ही लिया गया। तो ये जो पहली लाइन होती है इसे हम क्या कहते हैं, SI, ठीक है, जो कि कितना है, 6,000। अगर कभी कोई बोल दे, ओके, अगर कभी कोई पूछ ले कि SI CI का डिफरेंस, तो कितना हो जाएगा, CI कितना था, 6,450 टोटल, और SI कितना है 6,000, तो कितना हो जाएगा 450। मतलब अगर ड्राइंग डेज पे चले तो ये सीधा सीधा नहीं हो गया, हाँ या ना। क्लियर। एक और बार इसको वापस से लिखते अच्छी तरीके से, क्योंकि काफी वो हो गया है, ठीक है। हम वापस इसको एक्सप्लेन करते हैं। आपके पास कितना था, 20,000 था, ठीक है। 15% दोनों के ऊपर लग जाएगा, कितना हो जाएगा, 3,000, 3,000, ठीक है। फिर वापस आपको 15% लेना है, कितना हो जाएगा, 450।
पहली लाइन 6000 की है, दूसरी लाइन 450 की है, टोटल ब्याज कितना हो जाएगा 6450। ये जो होता है पूरा डब्बा ब्याज का, इसे हम कहते हैं CI। पहली लाइन जो होती है उसे हम बोलते हैं SI। अगर इस पूरे डब्बे में से, मतलब ये मेरा पूरा डब्बा है देखो 3000 का, और ये इधर कितना था 450, अगर पूरे डब्बे में से अगर ये पहली लाइन निकाल दूं, मतलब पूरा डब्बा CI है, उसमें से अगर पहली लाइन निकाल दूं तो क्या बच गया 450। तो इसको मैं बोलूंगा कैसे, पूरे डब्बे में से SI निकाल दिया तो डायरेक्टली नहीं मिल गया। हमें कोई 2 साल का रूल्स लगाने की जरूरत पड़ी, ये 2 साल का ही है ना, ये पहला साल दूसरा साल, 2 साल के CI और SI का डिफरेंस कितना है 450। डन, समझ में आई बात। तो हमें इसी तरीके से ड्राइंग बेस पे चलना है। ये 2 साल की ड्राइंग क्लियर हुई कि नहीं हुई? 2 साल की ड्राइंग कैसे चलेगी? इसी तरीके से चलेगी, कोई नया तरीका आजमाना नहीं है किसी को भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखो वही हमने 3 साल में लिया है। चलो तो मेरे पास कितना है 20,000 है, कितना है 20% है, तो 3 डंडियां लग जाएगी 20 20 20। ठीक है, इसका 20% कितना हो जाएगा आपका 4000। ओके, चलिए अब वही सेम सिस्टम कि पहले साल का ब्याज जो 4000 रुपया है वो कहाँ जाएगा, नेक्स्ट दोनों साल के पास जाएगा। ठीक है, इसका 20% लो, ठीक है, 4 दूनी 8, 800। इसका 20% लो, कितना हो जाएगा 800। डन, कंप्लीट, पहले साल कंप्लीट। अब कहाँ होगे, अब दूसरे साल के पास। दूसरे साल का टोटल ब्याज कितना है 4800 रुपये। दूसरे साल का टोटल ब्याज कितना है 4800, सेकेंड ईयर का टोटल ब्याज। ये किसके पास जाएगा, थर्ड ईयर के पास जाएगा। किस रेट पे जाएगा, जो रेट चल रहा है। डन, 48 दूनी 96, 960। क्लियर, बात समझ में आई या नहीं? डन, वापस एक और बार देखते हैं इसी को। देखो 20,000, तीनों पे 20-20 था, 4000 4000 4000। ठीक है, इसका 20% निकालो, कितना हो गया 800। इसका अगेन 20% निकालो 800। ये क्या था, पहले साल का टोटल ब्याज था जो दोनों साल को मैंने दे दिया। अब दूसरे साल का टोटल ब्याज कितना है 4800। इसका अगेन 20% निकालो तो कितना हो गया 960। अगर मान लो 4 साल का होता, एज्यूम करो सिर्फ, तो 4 डंडियां लगती। यहाँ 4000 आता, यहाँ 4000 आता, यहाँ 4000 आता, यहाँ 4000 आता। ये 4000 है, ये बाकी के तीनों साल को दे देता अपना ब्याज जो 20% चल रहा है 800 800 800। दूसरे साल का टोटल कितना था 4800 आया ना, इसका 20% कितना निकला 960। तो ये 960 रुपया इसको और इसको जाता, मतलब पीछे जितने साल बचे हैं उन सभी के पास उसका ब्याज जाएगा। अब ये जो है चौथे के पास क्या जाएगा, इसका टोटल जाएगा। जैसे कि 4000 है मतलब 60, 8 8 16 और 1 17, 5760। ओके, इसका 20% निकालो, इसका 20% हो जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, और ये कितना हो गया 2 बच गया, 55 25, 5 दूनी 10। ये रहा जो फोर्थ ईयर जाएगा वो कितना जाएगा 1152 रुपया, किसके पास, चौथे साल के पास। तो ये आपको माइंड में एक थिंकिंग लेके चलनी है। अपने को क्या पूछा, व्हाट इज द कंपाउंडेड एनुअली। तो पहली लाइन है वो कितने की हो गई मेरी 12000 की, दूसरी लाइन कितने की है 600 की, सॉरी 1600 की, और तीसरी लाइन कितने की है 960 की। इसको लाइन में मत गिनना, ठीक है, ये तो हमने टोटल निकाला है आपको समझाने के लिए। तो ये मेरा क्या हो गया 12000, 1600, 960, 60, 6 9 15, 2 1 3 4, 14,560। समझ में आई बात, हाँ या ना? फालतू में वो अमाउंट निकालो, 3 साल का ब्याज का रूल लगाओ, फिर वो सब करो, कैलकुलेशन में टाइम ज़्यादा लग जाता है। ये लॉजिकली और स्पीडली हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब हमने देखो एक आधे का भी रखा है, क्यों, इसमें भी हमने रूल्स रखा था। क्या रखा था कि पूरा लेना है
और उसको 1/2 कर देना है आर को और उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ये रूल था ना अपना, हमें ये नहीं करना है, ठीक है। हम जैसा चल रहा है वैसे ही चलाएंगे। जैसे कि कितना है, 20,000 है, एक डंडी, दो डंडी, 2 साल हो गया, 1 साल, दूसरा साल, और ये हाफ ईयर, सेकेंड एंड हाफ ईयर, आधा रख दिया, ठीक है। चलो, अब कितना इंटरेस्ट है, पहले साल पूरा 20% लेगा, दूसरे साल भी पूरा 20% लेगा। क्या तीसरी वाली लाइन पूरे साल चली है क्या? नहीं सर, वो सिर्फ आधी चली। अगर पूरे साल का 20% ब्याज ले रहा हूं तो आधे साल का कितना लूंगा, 10%, मतलब तीसरे का कितना हो जाएगा, 10% से। क्लियर, समझ में आई बात, हाँ या ना? कि 20,000 है आपका, ठीक है, आपको क्या करना है, 2.5 साल ही चलाना है। ये पूरा साल, ये पूरा साल, ये आधा साल, इसलिए परसेंटेज भी कैसा हो जाएगा, आधा। अब 20,000 का 20%, 4,000, 4,000, और इधर 10% ही पूछा है तो कितना हो जाएगा, 2,000। पहले साल का जो ब्याज है वो दोनों साल के पास जाएगा। चलो, पहले साल का ब्याज दूसरे के पास जाएगा तो कितना लेगा, 20%, ठीक है, कितना हो जाएगा, 800। अब ये जब तीसरे के पास जा रहा है तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, 10 का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, तो इधर 20 मत लिखना, इधर 10% लगेगा, कितना हो जाएगा, 400। दूसरे साल का टोटल ब्याज होता है 4,800 रुपया। जब ये तीसरे साल के पास जाएगा तो तीसरे साल में क्या स्कीम चल रही है, 10% की, मतलब 480। क्लियर, समझ में आई बात? ये जो हम लेते हैं दूसरे तीसरे, ये इनका जो इधर रेट चलता है ये उस मुताबिक अपनी लाइन में चलते हैं। समझ में आई बात? अगर आपको इस वाली लाइन के अंदर जाना है, मतलब इसके इंटरेस्ट के पास जाना है, तो वहां हर जगह 10% लगेगा। अगर आपको इसके इंटरेस्ट के पास जाना है तो यहाँ हर जगह आपको 20% लगेगा। मतलब जो भी डेटा आएगा वो 20% वाला आएगा और उधर जो भी डेटा आएगा वो 10% वाला आएगा। ओके, चलो, तो 4 4 8 2 10, 10,000 ये हो गया पहली लाइन। 8 और 4 12, 1,200 और 480, तो ये हो गया 80, 6 1 2 11, 680। समझ में आई बात? क्लियर, चलिए नेक्स्ट। अब हमने देखो तीनों साल का अलग ही कर दिया है, लो झंझट ही नहीं, 1 2 3, ये 5%, ये 10%, ये उसका भी 20%, ठीक है। इसका 5% निकालो तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 1,000। ये क्या है, 5% का डबल, बार बार 20 का नहीं निकालना है, 5 का डबल मतलब 1 का डबल, ये 10 का डबल मतलब 4,000। ये सिंपल ब्याज हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, एसआई। पहली लाइन हमेशा क्या कही जाती है, एसआई, ओके, जो कि कितनी है, 7,000 का है। चलो, अब क्या कह रहा है कि पहले साल का ब्याज कहाँ जाएगा, दूसरे साल के पास जाएगा, इधर ये जाएगा तो कितना टका लेगा, 10%। तो 1,000 का 10% कितना हो जाएगा, 100। अगर वो इधर जाएगा 20 वाले के पास तो कितना ब्याज लेगा, 20%, मतलब 200। ये वाला डेटा कितने पे चलेगा, 20 वाले पे, ठीक है। अब इसका टोटल, क्योंकि अब खत्म हो गया, पहले साल ने तो अपना जो भी था भाई, तुम दो लोग बचे थे, तुम दोनों को मैंने ब्याज चुका दिया है, ठीक है, मेरा काम खत्म। अब किस पे आएगा, सेकंड पे आएगा, तो इसका कितना था, 2100। जब ये तीसरे साल को देगा तो ये कितने ब्याज पे देगा, 20% पे देगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 0, 420। क्लियर, तो पहले साल में मुझे कितना ब्याज मिला, 1,000। दूसरे साल का ब्याज कितना हो रहा है, 2,100, और तीसरे साल का ब्याज कितना हो रहा है, तो 4,620। टोटल ब्याज कितना हो जाएगा मेरा, तो 720, ये 4 2 6 और 1 7, ये तुम्हारा टोटल इंटरेस्ट हुआ। जरूरी नहीं है कि पहली पहली लाइन करके गिनो, मैं चाहूँ तो कॉलम वाइज भी रीडिंग कर सकता हूँ, वो भी इनफ है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार रो वाइज, रो वाइज क्या होता है, थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। समझ में आई बात? क्लियर,
हम हमेशा आपको फिर बता देते हैं कि टोटल करके ही आगे बढ़ते हैं। जैसे कि पहले साल का टोटल वो एक ही लाइन होती है तो उसको करके आगे बढ़ते हैं, दूसरे साल के टोटल में 2 लाइन आ जाती तो उसको टोटल करके आगे बढ़ते हैं। अगर तीसरे साल में जाओगे तो 3 लाइन आ जाएगी, उसका टोटल करके ही चौथे साल के पास जाएंगे। जो 3 लाइन इधर होगी वही 3 लाइन इधर भी होगी, अगर आर सबका कैसा होगा, सेम होगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट। अब देखो क्या कह रहा है, एक साल का डेटा दिया है 20,000 का, 20% पे इंटरेस्ट बिंग हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है, मेरे पास एक साल का डेटा है, हाफ ईयरली चल रहा है मतलब 6 मंथ वाइज चल रहा है। एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं, लॉजिक समझा रहे हैं, ठीक है। एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं मतलब 6 महीने की कितनी पेयर बनेगी, 2 पेयर बनेगी। बस यही दिमाग में रखना। ओके, 6 महीने की 2 पेयर बनी तो सीधी सी बात है, मतलब जो ब्याज सालाना लेना था वो 6 महीने के इंटरवल पे लेना पड़ेगा, एक बार दूसरी बार। तो आपने ब्याज कितनी बार लिया, 2 बार, हाँ या ना? ब्याज कितनी बार लिया, 2 बार। अब 2 बार अगर आप पूरा पूरा 20-20% लोगे तो यार ज्यादा नहीं हो गया? अगर साल है पूरा 12 महीने का और जो आर आता है वो भी कितने का आता है, 12 महीने का आता है। अगर मैं 6 महीने में ले रहा हूं ब्याज तो आर भी कैसा लूंगा, 6 महीने पे लूंगा तो आर भी कैसा हो जाएगा, आधा। याद रखना कि कभी भी हाफ ईयरली पूछता है तो आर की वैल्यू कैसी कर दोगे, हाफ। ओके डन, बात समझ में आई? क्लियर? और कितने साल घुमाना है वो इधर से देख लेने का। मान लो कि कभी कभी 18 मंथ हो तो 6 महीने की कितनी पेयर बनेगी, 3, तो 3 बार घुमाना है। ओके, 12 मंथ हो तो कितने बार घुमाना है, 2 बार घुमाना है। पर आर कैसा कर दोगे, आधा, अगर हाफ ईयरली है तो। क्यों, एक साल में 6 महीने की कितनी पेयर बनती है, 2 पेयर बनती है। ओके चलो, आपके पास कितना है, 20,000 रुपये। ओके, 6 साल में कितनी बार ले रहा हूँ, सॉरी, एक साल में कितनी बार ले रहा हूँ, 2 बार, तो 2 पेयर बना दी। और मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने का हो जाएगा, 10% का हो जाएगा। तो 2,000 यहाँ लगेगा, 2,000 यहाँ लगेगा, हाँ या ना? हम 20% नहीं लेंगे, रीजन हाफ ईयरली, हाफ मतलब आर को भी आधा कर दो, ठीक है। और टाइम को भी 6 महीने के इंटरवल में गिन लो। अगर मान लो ये 3 होता तो मैं ये इसको 3 करके सॉल्व करता और 10 रखता, ठीक है। चलो, अपने को 2 का पूछा है, 2 पे फोकस रखो। अगेन 10, 200, तो ये कितना हो गया, 4,200। क्लियर, इजी। बस वापस कहते हैं, हाफ ईयरली मतलब आर कैसा हो जाएगा, आधा, और टाइम किस इंटरवल पे चेक करोगे, 6 महीने के इंटरवल पे। ये दिमाग में आइडिया रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब कैसा पूछा है, 20,000 रुपये है 9 महीने के लिए 20% पे और क्वार्टरली। हमने देखो एक ही डेटा लिया है, एक ही आर लिया है और आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के वो बता दे रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब क्वार्टरली पूछा है, क्वार्टरली का मतलब क्या हो गया, 3-3 महीने के पेयर। कितने कितने महीने के पेयर, 3-3 महीने के। 12 महीने में 3-3 महीने के कितने पेयर बनेंगे, 4, ठीक है। 1 2 3 4 मतलब 4 बार ब्याज आएगा एक साल के अंदर। और मेरा आर भी कैसा होता है, सालाना। अगर मुझे 3-3 महीने में चाहिए तो आर को कैसा कर दूंगा, बाय 4। तो ये भी रट्टा मार लो या समझ लिया हो तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं कि क्वार्टरली हो तो आर कैसा हो जाएगा, बाय 4। और टाइम कैसे कैलकुलेट करूंगा, 3-3 महीने के पेयर। अगर मान लो कि 12 मंथ का है तो कितनी डंडियां लग जाएगी, 4, क्योंकि 3-3 महीने के कितने पेयर बनेंगे, 4। अगर 6 मंथ का है तो 3-3 महीने के कितने पेयर बने, 2, 2 बार ब्याज लूंगा, 2 डंडियां। अगर 9 महीने का है तो 3-3 महीने के कितने पेयर बने, 3, 3 बार ब्याज लूंगा, ठीक है। तो वही सेम इधर कितना दिया, 9 महीना, तो हम डायरेक्टली फटाफट सॉल्व कर देंगे। 20,000 3 डंडी, क्यों, क्योंकि 9 महीने का बोला है। ओके, हर एक डंडी 3 मंथ का ब्याज बता रहा है, 3-3 मंथ के बाद का। तो ऐसे कितने पेयर बने, 3। ओके
20% है तो हम 20% नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे R/4 मतलब 5%। ठीक है, चलो तो ये कितना हो जाएगा 1000। अब तो फटाफट फटाफट हमें समझ में आ ही गया है, तो अब इतना टाइम नहीं लगेगा। 5% करना है तो 50। ठीक है, क्योंकि देखो आर अगर सेम है तो फिर इतना दिमाग चलाना नहीं होता। हाँ, आर अलग अलग है तो फिर हम ऐसे ऐसे खींचते कि यहाँ आ रहा है तो यहाँ कौन सा आर है। समझ में आई बात? ऐसा। चलो यहाँ 1050 है। ठीक है, अब इसका 5% निकालो तो ये हो गया 525 मतलब 52.5। क्लियर? पहली लाइन मेरी हो गई 3000 रुपए की, दूसरी लाइन हो गई मेरी 100 रुपए की और तीसरी लाइन हो गई 52.5 की। तो ये सीधा सीधा हो गया 3152.5। क्लियर? समझ में आई बात? डन और नॉट? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमें देखो, अभी हमने पीछे देखा, अब कितना दिया है 18 मंथ, कितना दिया है हाफ ईयरली, तो 20,000 के ऊपर कितनी डंडियां लग जाएगी 3। 6 महीने का पेयर बनेगा ना, 6 6 6 6 12 3 18। ओके, हाफ ईयरली है, आर कैसा हो जाएगा आधा, 10%, 10%, 10%। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2000 2000 2000। फिर ये वाला इसके पास 200, इधर जाएगा तो इधर भी सेम ही है तो 200 ही आएगा। इसको टोटल करके ही चलो, क्यों, मैं कोई टेंशन लेना नहीं चाहता फालतू में। ठीक है, इसलिए मैं ऐसे ही करके चलता हूं। फिर इसका 10% ले लो तो 220 हो गया, दैट इज अ कंप्लीट। 6000 6400 और 220 मतलब 6620 रुपए का ब्याज मिल जाएगा। डन। चलो नेक्स्ट। एक ट्री है जो एन्युअली इंक्रीज होती है 1/4 ऑफ इट्स हाइट। ओके, 1/4 अपनी हाइट का हो रही है, मतलब 25% इंक्रीज हो रहा है हर साल। हाँ या ना? कितने साल के बाद का बताना है? 2 साल के बाद का बताना है। और अभी कितनी हाइट है उसकी 80, मतलब फ्यूचर का बताना है। प्रेजेंट में उसकी हाइट कितनी है 80 की हाइट है और फ्यूचर में जाना है 2 साल। तो हम दोनों तरीके से करेंगे। पहले तो हम SICI कर रहे हैं तो हम SICI वाला दिमाग लगाते हैं। 25% मतलब 1/4 कितना हो जाएगा, डन और नॉट? फिर इसका अगेन 1/4 कितना हो जाएगा 5। क्लियर? समझ में आई बात? अब वही चीज हम ये देखो पूरा गिन लोगे तो ये कितना हो गया 45, मतलब अमाउंट कितना आएगा 80 + 45 मतलब 125। ठीक है, ये है जहां अमाउंट को क्या बोलते हैं फाइनल, मतलब बढ़ बढ़कर कितना बढ़ेगा इतना, जिसमें प्रिंसिपल भी आ गया और इंटरेस्ट भी आ गया। प्रिंसिपल मतलब उसकी उम्र अभी 80 है, बढ़ बढ़ के कितनी बढ़ गई 45, कितने साल के अंदर 2 साल के अंदर, तो 2 साल बाद उसकी हाइट कितनी होगी 125। वही चीज हम परसेंटेज में करते हैं ऐसे माइंडली ही कि भैया 25% बढ़ाना है तो 1 साल बाद हो जाएगा 100, फिर अगेन 25% बढ़ाना है तो कितना हो जाएगा 125। ऐसे क्वेश्चन परसेंटेज में करो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, ये तो हम SICI का चैप्टर चला रहे हैं तो उसी के अनुसार बता दिया। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही मेंशन किया था कि जो इंक्रीज चलते रहते हैं वो एक तरीके का क्या है CI का ही पैटर्न है, या आप ये बोल सकते हो कि CI का जो वर्क है वो परसेंटेज के इंक्रीज के बराबर ही चलता है। ठीक है, आप चाहो तो इसके थ्रू भी आप क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर सकते हो परसेंटेज की, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों होता है सेम। बट CI ऐसे यूज करने में मेरे को ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है ट्री स्ट्रक्चर में। ठीक है, इसमें मुझे क्या है CI मिल जाता है। जैसे अगर बोले कि व्हाट इज SI-CI का डिफरेंस तो 5, व्हाट इज SI तो 40। ठीक है, ओके, समझ में आया? चलो नेक्स्ट। अब ये क्या कह रहा है, एन अमाउंट है ए, अमाउंट मतलब देखो आपका प्रिंसिपल, यहाँ ए मत ले लेना अमाउंट, यहाँ प्रिंसिपल की बात हो रही है, जो डेट से बिकम अ बी, ये है मेरा अमाउंट। ठीक है, देन व्हाट इज द बी बाई ए 10%। अब एक नया रूल समझो, एज्यूम, एज्यूम करना सीखो। किस पे डिपेंड करता है, आर पे और टी पे। जो भी आर दिया है उसको क्या करो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो।
जैसे यहाँ 10% दिया है तो आप क्या बोलोगे 1/10। और इसके नीचे जो भी है, मान लो अगर चलो एक अजीब सा भी ले लेते 12%, ठीक है, तो 12/100 करोगे आप, 4 या 12 25 करोगे। तो इसके नीचे जो भी दिया हुआ है, ऊपर हो ना हो, एक हो दो हो, उससे कोई मतलब नहीं है, नीचे जो है उस पर ही फोकस करना है, ठीक है। फिर टाइम देखना है कि टाइम कितना है, 2 साल, तो इस नीचे वाले का स्क्वायर कर देना है दोनों में। अगर टाइम कितना हो 3 साल, तो नीचे वाले का क्या कर देना है, क्यूब। समझ में आ रही है बात, क्लियर। जैसे कि इधर है 10% है, 1/10 होगा, ओके। कितने साल है, 3 साल है, तो मैं क्या कर लूंगा 10 का क्यूब, मतलब 1000। ये मैंने क्या माना है, 1000 यूनिट। और ये जो मानते हो वो डायरेक्टली क्या हो जाता है, प्रिंसिपल। अब ये सोच के चलो कि आपका प्रिंसिपल कितना है, 1000 यूनिट है। कितने साल चलाना है, 3 साल चलाना है सर जी, ओके डन। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है सर, 10%, मतलब 1/10 चल रहा है, ठीक है। फटाफट सोल्व कर दो उसी तरीके से। ये 100 हो गया, ये 100 हो गया, ये 100 हो गया, ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, मतलब 320 11, मतलब 331, ओके। तो प्रिंसिपल मेरे एज्यूम के मुताबिक 1000 है, सीआई मेरे एज्यूम के मुताबिक 331 यूनिट है, और अमाउंट मेरे एज्यूम के मुताबिक 1331 है, ठीक है, डन और नॉट। तो आपको क्या पूछा गया है, प्रिंसिपल अपॉन अमाउंट, प्रिंसिपल अपॉन नो सॉरी अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 1331, प्रिंसिपल कितना है 1000, कुछ कटेगा नहीं कटेगा, खत्म बात। ये देख लेना, P अपॉन ए पूछा, नॉट ए अपॉन बी। बी मेरा क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट इज अ अमाउंट, ओके। और ये मेरा क्या इंडिकेट कर रहा है, प्रिंसिपल। ये ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम में आंसर आपको सारे दिए रहते हैं तो हमें गलती हो जाती है, ठीक है। कभी कभी इस पे भी फोकस हो जाता है, क्यूब, ये इसका क्या है, क्यूब रूट है, तो कभी कभी सोचने लग जाते हैं यार कहीं क्यूब रूट तो नहीं, भाई खुद पे भरोसा रखो, ठीक है। चलो आगे, अब ये इधर ध्यान दो, ये एक रूल्स बेस्ड का क्वेश्चन है, हम रूल्स तो करेंगे नहीं, रूल्स तो करना ही नहीं है, ठीक है। देखो अभी तक इतने क्वेश्चन के कहीं रूल्स यूज ही नहीं किया है हमने, ठीक है, और ना ही करेंगे। क्या कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज डबल इट सेल्फ इन 5 साल के अंदर, ओके। मेरा जो भी पैसा है वो डबल हो जाता है कब, 5 साल के अंदर। तो एक दिमाग याद रखना सीआई के अंदर, कि अगर मैं बोलूं कि आपका पैसा डबल हो रहा है, 2 गुना हो रहा है 2 साल में, तो जैसे दूसरा 2 साल आएगा ना, जो भी मेरा पैसा होगा इस टाइम पे पड़ा, वो ऑटोमेटिकली कैसा हो जाएगा, डबल। फिर दूसरा ये 2 खत्म होने के बाद जो दूसरा 2 साल आएगा ना, जो भी मेरा पैसा होगा फिर वो क्या हो जाएगा, डबल 8 हो जाएगा, ना कि 6। जैसे मान लो कि 4 गुना हो रहा है 5 साल के अंदर, ठीक है। 5 साल खत्म, फिर दूसरे 5 साल आए, तो ये 4 गुना जो पैसा आया होगा वो अगेन 4 गुना हो जाएगा, मतलब 16। फिर तीसरे 5 साल आए, तो ये कितना हो जाएगा, 64, 4 गुना। समझ में आ रही बात, जो पैसा है वो गुना गुना होता जाएगा, और ये सिंपली 5 साल बढ़ेगा, ये मल्टीप्लाई नहीं होते, ओके। तो वही दिमाग में रख रहे हैं कि पैसा कितना है, डबल है 5 साल के अंदर। हाउ मेनी ईयर विल बी द अमाउंट बिकम 8 टाइम्स इटसेल्फ, मुझे कितना करना है, 8 गुना, ठीक है। ये भी कितना है, 2 गुना, ओके। कितने में, 5 साल के अंदर। दूसरा 5 साल आएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये डबल होगा, जो भी पैसा होगा कितना हो जाएगा, 4 गुना, ठीक है। फिर तीसरा 5 साल आएगा तो जो भी पैसा होगा वो अगेन कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, मतलब 8 गुना हो गया। 8 गुना कब मिला, 1 2 3, मतलब 15 साल। समझ में आई बात, क्लियर, डन और नो, ओके। आगे बढ़े, चलो आपको ये याद रखना है और इसी तरीके से इसको सॉर्ट आउट करना है, आपको कोई रूल्स बेस नहीं करना है प्लीज, ओके। चलो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, अब इधर ध्यान दो,
कि व्हाट इज द रेट ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। अब देखो इसमें रेट पर एनम गायब है, और हाँ ये रेट ही दिया है, जैसे कि ये 12% है, ये 16 है, ये 15 है, ये 18 है, परसेंटेज नीचे रख के इसको शॉर्ट आउट किया गया है, तो कभी कंफ्यूज मत हो जाना। ओके चलो 8000, 10,580 2 साल है, चलो ठीक है कोई इशू नहीं। अपना दिमाग ट्री पे ही रखना है, ट्राई टू सॉल्व बाय ट्री स्ट्रक्चर। ओके 8000 है, 2 डंडियां खींच दो, आर नहीं पता ना छोड़ दो ना, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इधर कुछ डेटा आएगा, इधर कुछ डेटा आएगा, इधर कुछ डेटा आएगा, और इस पूरे को मिला दूंगा तो मुझे CI मिल जाएगा। ये क्या है, मेरा अमाउंट है, ठीक है। अगर 8000 इसमें से गया तो 2580 रुपया, मतलब इस पूरे की वैल्यू मेरी कितनी होनी चाहिए, 2580 होनी चाहिए, आया ना। डन, आइडिया क्लियर कर रहा हूं। ओके चलो, तो अपना आइडिया भी अब ऐसे ही चलेगा मालिक। आंसर पकड़ो, इसमें सबसे बेस्ट में बेस्ट है आंसर, आंसर के थ्रू ही सारा वर्क सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। चलो जैसे कि अगर मैं सबसे सिंपल छोटा वाला कौन सा है, 12, इसका 12% लेता हूं तो 960 आता है। ऊपर ऊपर भी लेता हूं तो 9 9 9 दूनी 18, ठीक है। 180 हो रहा है, मतलब 1800 हो रहा है, मेरे को 600 के करीब चाहिए, नहीं हो पाएगा। फिर अगर मैं लेता हूं सबसे बड़ा, तो बड़ा बहुत ही बड़ा है, दूसरा लेके देख लो 16%, तो 16 पंचे 80, 16 अट्ठे कितना हो जाता है 144, ना 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 128 हो जाता है, हाँ 1280। ये देखो 12 12 24 25 60, ये बहुत ही इसके नजदीक पहुंच गया है ना, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर ही, मतलब ये आंसर गया, ये आंसर गया, दैट से एक ही आंसर बच गया, दैट इज 15%। क्यों, 16 वाला बड़ा हो जाएगा, क्यों 1280, अब इसका अगेन 16% निकालूंगा तो इसमें कुछ ना कुछ और ऐड होगा, 20 नंबर ही बाकी है, कुछ ऐड करूंगा ज्यादा ही हो जाएगा ऐसे भी। देखो आइडिया लगा रहे हैं हम, समझ में आ रही है बात, हम सिर्फ आइडियाज लगा रहे हैं। डायरेक्ट 15 कर दिया, 15 8 120, 1200 1200, क्लियर। अब 15 गुणे 12 कर दो तो कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60 और एक 18, 180, 2400 180, लो हो गया 2500। ये कब कर पाओगे, जब आपने बहुत सारी प्रैक्टिस की हुई है और ट्री स्ट्रक्चर ही जबरदस्ती अप्लाई कर रहे हो, तो बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये रूल्स बेस पे भी अच्छी तरीके से हो जाता है। देखो रूल्स बेस पे करते हैं, कहाँ गया हमारा कर्सर, ये रहा। ओके चलो रूल्स बेस पे करके देख लेते हैं कि ये 10,580 क्या है, मेरा अमाउंट है, ये मेरा क्या है, प्रिंसिपल 8,000 रुपये का। फिर इसमें क्या है, आपको कैलकुलेशन बढ़ जाता है और कुछ नहीं, आर गायब है, टाइम कितना है 2 साल, ठीक है। 1010 कट गया, 105.58 डिवाइडेड बाय 800। ओके अच्छा अच्छा हुआ याद आ गया, चलो वेरी गुड, हम भूल ही गए थे, अच्छा हुआ याद आ गया। चलो ये कर लो, फिर बाद में हम बता देते। अब ऐसा क्वेश्चन होता है, आपको इसको सॉल्व करना होता है, कुछ भी काटो कूटो, फिर दोनों तरफ स्क्वायर रूट करो, फिर बाद में आर को निकालो। अपने एकदम फिक्स और फास्ट आइडिया बताते हैं, और वो आइडिया क्या है, फिक्स और गांठ मान लीजिए किस चीज पे, कभी भी आपको आर परसेंटेज पूछा हो, क्या पूछा हो, आर परसेंटेज पूछा हो, तो करना क्या है, अमाउंट टू अमाउंट का सिस्टम होना चाहिए, मतलब जो हिंट दी जा रही है अमाउंट टू अमाउंट होनी चाहिए, प्रिंसिपल टू अमाउंट होनी चाहिए, ठीक है, कोई दो ब्याज के बीच का होना चाहिए, ठीक है। तो करना क्या है, कभी कभी बोल सकते हैं ना, ये 1 साल का अमाउंट है, ये 2 साल का, तो दोनों के बीच में कितने साल का गैप आया, 1 साल का। मान लो ये 1 साल का अमाउंट है, ये 3 साल का, तो कितने का डिफरेंस आया, 2 साल का। ये 3 साल का है, ये 6 साल का, तो कितने का डिफरेंस आया, 3 साल का। ये जो बीच में डिफरेंस आ रहा है ना टाइम का, ये बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कैसे मेजर इंपॉर्टेंट है, अब वो समझो। मेरे पास प्रिंसिपल है 8,000 रुपये, अमाउंट है 10,58,0, ठीक है। कितने साल का है, 2 साल का, मतलब ये पूरा गैप कितने का है, 2 साल का। अगर बीच में 2 साल है तो दोनों तरफ क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है,
ठीक है, पर ऐसे ही स्क्वायर रूट नहीं करना है, 8000 का स्क्वायर रूट कभी नहीं निकलेगा। तो आपको पहले क्या करना है, इनको स्क्वायर वाले कोई नंबर के अंदर चेंजेस करना होगा, जिससे क्या है ये बराबर हो जाए, हाँ या ना। चलो तो इसको काट फाट के स्क्वायर के अगल बगल लाते हैं, ये 0 से 0 कट गया, ठीक है। चलो अगर ये 2 से कट जाएगा तो 2 चौको 8, ये 2 से कट जाएगा 5, 2 दूनी 4, सॉरी 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 9 18, 529 हो गया। दोनों ही स्क्वायर रूट हमें पता है, ये कितना हो गया 20 का, ये कितना हो गया 23 का, क्लियर, डन। तो अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे जब आ जाओ आपको निकालना है परसेंटेज इन इंक्रीमेंट, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 3, छोटा नंबर क्या है 20 इंटू 100, 15%, क्लियर। देखो वो अभी हमने आगे किया था उसमें पूरा सोल्व करना पड़ा, इसमें नहीं। वैसे ही अगर कुछ और होता तो वही सेम 8000 है, 10,580 है। अगर 3 साल का होता तो काट फाट के किसी भी तरह इनको क्यूब रूट में चेंजेस करता, तो यहाँ क्या लगा देता, मैं क्यूब रूट लगा देता, ओके डन। और हमेशा लास्ट में आपको परसेंटेज एंड इंक्रीमेंट डिफरेंस डिवाइडेड बाय छोटा नंबर मल्टीप्लाई बाय 100 वाला दिमाग लगाकर ही इसको सॉल्व करना रहेगा, ओके। कोई डाउट? ये सिर्फ कहाँ यूज होगा, जब आपको आर परसेंटेज निकालने को बोला जाए तो, और ये है कॉम्बिनेशंस, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा अफेक्ट क्या करता है, टाइम। अगर मान लो टाइम 1 साल का ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मान लो इन दोनों के बीच में 1 साल का टाइम होता, ठीक है, तो मैं कुछ नहीं करता, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेता कि 2580 का डिफरेंस है डिवाइडेड बाय छोटा नंबर मल्टीप्लाई बाय 100। 3 साल का होता तो क्यूब रूट करके कुछ जुगाड़ करके दोनों को छोटा करके फिर परसेंटेज इंक्रीमेंट निकालता, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब इधर देखिए, 8000 रुपया मेरे पास है, 10% ब्याज चल रहा है, ये मेरा अमाउंट है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। 2164 रुपया मेरा एज ए CI लिया गया है, क्यों, क्योंकि 8000 मेरा प्रिंसिपल है, ये मैंने निकाल दिया। क्यों निकाला, क्योंकि मैं डायरेक्ट सॉल्व करने वाला हूं, मैं रूल्स नहीं लगाने वाला। 8000 का 10% जो कि दिया है क्वेश्चन में 800 रुपया होगा, मुझे कितना चाहिए 2000 के करीब चाहिए, तो 1 साल के तो ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब इको डंडी लगा दी तो वापस 800 रुपया आ गया, मतलब 1600 रुपया भी जेब में पड़ा है। पूरा 2 साल का ऐसा ही लगाता हूं तो 80 रुपया, मतलब 1680 रुपया 2 साल का है मेरे पास, पर ये अभी भी कम है, मुझे चाहिए 2000 के करीब, ठीक है। तो हमेशा फिर ये नहीं देखने का, आंसर देखो क्या है, एक आधा भी है, क्या पता आधा हो, 5% वाला लगा के देखो 400, ठीक है। ये 800 है, इसका 5% लगा के देखो 40, ठीक है। ये टोटल कितना है 880, इसका 5% लगा के देखो तो ये कितना हो जाएगा 1/2, 44। अब इसको सॉल्व करके देखो तो ये कितना हो गया 4 4 4 8 और 484, इसमें अगर 484 मिला दे तो 4 8 8 16 6 4 10 और 11 21 64, राइट, कंप्लीट। कितना साल लगा, 2 साल पूरे और एक आधा, 2.5 साल। अगर मान लो इस पे भी नहीं आता, वो हमको डायरेक्टली पता चल जाता है, जैसे आप थोड़ा सा करते हो, ठीक है, आइडिया आ जाता है कि पूरा कितना है कि आधा खींचना है, ठीक है, ये बेस्ट मेथड है। बाकी ऐसे नहीं करना हो तो 10,164, ओके, 8000 मेरा प्रिंसिपल, 1 + 10/100 कितना साल है वो तो नहीं पता, वही तो फाइंड करना है, ठीक है। अब यहां आपकी पूरी तरीके से लग जाती है कि करो 16, समझ में आ रही है बात। अब यहां आपकी इतनी अच्छी लग जाती है कि आप समझ नहीं पाओगे, तो इससे बेस्ट है मेरा आइडिया लेके चलो 10,164, इसको फिर हमें जबरदस्ती सॉल्व करना पड़ेगा, आपको समझ में आ रही है बात। मतलब जो चीज सिंपल हो रही है मैं उसको जबरदस्ती बोल रहा हूँ, नहीं यार मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को टफ करना है, मेरे को बस बोल दिया ना रूल तो रूल ही करना है,
नहीं यार, अब ट्री पकड़ो प्लीज। CI लॉजिकली करो, ट्री से करो। SI और CI के साथ मस्ती मत करो, क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे जाते हैं PO लेवल पर, तो इसको इसी तरीके से सॉल्व करो, ठीक है। और हाँ, अगर ये भी करना है ना, तो आप अगर एंड फाइंड करने के लिए के इरादे से चल रहे हो तो नहीं चल पाओगे। हाँ, अगर 3 होता तो एक बार हो भी जाता, पर 2.5 साल आंसर आ रहा है, तो इसको आपको आंसर्स बेस पे ही सोल्व करना पड़ेगा, LHS बराबर RHS का दिमाग लगा के, तो ही कुछ सोल्व होगा, वरना तो फिर बाद में बहुत टफ हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट सम ऑफ द मनी फॉर 2 ईयर, 2 साल का CI बोल रहा है। ओके, कितना है? 220 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम ऑफ द पीरियड ऑफ द सेम रेट। ओके, उसी तरह SI भी है 2 साल का, कितना? 200 रुपये। डन। तो एक बात समझो, दोनों में प्रिंसिपल कैसा है? सेम है। तो एक बात समझो, जब हम अगर CI का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो SI CI के अंदर होता ही है, हाँ या ना? SI CI के अंदर होता है ना, और ये जो होता है उसे क्या कहते हैं? SI CI का डिफरेंस, ठीक है। और SI दोनों में कैसा होता है? सेम होता है। और SI और CI का प्रिंसिपल भी कैसा होता है? सेम होता है, वही तो दिया है। टोटल SI कितना है? 200। 2 साल का है तो दोनों बार 100 होगा, ठीक है। अगर 2 साल का है तो SI CI का डिफरेंस कितना हुआ? 20, ठीक है। अब ये बताओ, चलो 20 आया, अब 100 का कितना करूंगा? 100 का कितना परसेंटेज करूंगा ताकि आंसर कितना आवे? 20 आए। सीधी सी बात है मालिक, कितना करूंगा? 20%। समझ में आ रही है बात? 100 का कितना टका लूंगा? 20% लूंगा, तो आंसर कितना आएगा? 20%। मतलब R फिक्स हो गया, क्योंकि R दोनों तरफ यही बोला है कि सेम है, SICM है, तो हर डंडी पे R कैसा हो जाएगा? फिक्स। P का 20% कर रहा हूं तो 100 आ रहा है, ठीक है। P का मैं क्या कर रहा हूं? 20% कर रहा हूं तो मेरा 100 आ रहा है। लॉजिक सर जी खत्म। क्लियर? नहीं समझ में आया? वापस देखो, टेंशन नहीं लेने का। देखो, अपने को समझ में आ जाता है कहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। यहाँ क्या कह रहा है कि आपका CI SI सेम है, तो हमें बस दिमाग लगाना है कि CI SI की जो ड्राइंग बनती है वो कैसी बनती है। इस तरीके की बनती है, ठीक है। पूरा CI होता है और इधर क्या होता है? SI के 2 टुकड़े होते हैं 2 साल के अंदर, जो कि दोनों तरफ कैसे होते हैं? सेम होते हैं। ये जो होता है वो SI CI का डिफरेंस होता है, ठीक है। डेटा दिया है ये 200 है, तो ये 100 का हो जाएगा, ठीक है। और ये कितने का हो जाएगा? दोनों का डिफरेंस है 20 रुपये का। अब इनके बीच में क्या चलता रहता है? R चलता रहता है ना, और वो R हमेशा कैसा होता है? सेम होता है, क्योंकि बोला गया है हमें इधर कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों तरफ सेम है और प्रिंसिपल दोनों तरफ सेम है, ठीक है। चलो, 100 का R निकालो तो 20 रुपये आने चाहिए भैया, सीधी सी बात है। 20% निकालूंगा तो ही 20 रुपये आएगा, तो यहाँ पे भी 20 हो जाएगा, यहाँ पे भी 20 हो जाएगा। तो P का कितना टका, मतलब P का 20% निकालूंगा तो 100 रुपये आएगा। तो सीधी सी बात है, P कितना? तो भाई ये सीधी सी बात है, ये 5 हो गया, ये 500 रुपया हो गया। मेरा P कितना हो जाएगा? 500 रुपये। डन। आंसर नहीं लिखा है गलती से, रुपीस कितना होगा? 500 एट 20%। ओके, डन। चलिए नेक्स्ट। देखिए, इधर आर की बातें चल रही है, क्वेश्चन से पता चल रहा है, हमने पढ़ा भी नहीं, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं। कंपाउंडेड एनुअली ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर द सेकेंड ईयर इज 6600 एंड थर्ड ईयर इज 7260। ओके, देखो 3 साल तक गया है, तो दिमाग फिर से लगाओ। ये P 1 2 3, R कहीं पे बदल नहीं रहा, R तीनों में सेम रखेगा। ये एक डब्बा बनेगा पूरा का पूरा। ये पहला साल, फर्स्ट ईयर का जो भी
ब्याज होगा वो, यहाँ आएगा दूसरे साल का ब्याज और यहाँ आएगा थर्ड ईयर का ब्याज। ठीक है, इधर ये तीनों में कैसा रहता है, सेम रहता है। ठीक है, फिर अगेन इसका इसके पास भी आएगा, इसका इसके पास भी जाएगा, फिर इसका जो भी टोटल होगा वो इसके पास जाएगा, मतलब इसका जो टोटल होगा वो इसके पास जाएगा। ऐसा एक थिंकिंग बैठा लिया हूं मैं। ठीक है, मुझे 2 साल का टोटल दिया हुआ है, कितना है मेरे पास 6600। ओके, और 3 साल का कितना है 7260। तो हमने आपको एक रूल बताया था, आर निकालना हो तो CI टू CI भी चल जाएगा। 6600 7260 ये सेकेंड ईयर का है, ये थर्ड ईयर का है, दोनों के बीच में कितने साल का डिफरेंस है, 1 साल का। तो भैया सीधा सीधा निकाल दो, या तो काट रहा है तो काट के देख लो भैया, 1 0 कट रहा है, काट दिया, 6 6 6 दिख ही रहा है, तो ये हो गया 110, 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 कम 6, अब नहीं कट रहा। 1 साल का डिफरेंस है, परसेंटेज इन इंक्रीमेंट निकाल दो, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाय छोटा नंबर मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब परसेंटेज इन इंक्रीमेंट दैट इज इक्वल टू 10%। ओके डन, समझ में आई बात। आपका परसेंटेज इन इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा 10%, मतलब हर तरफ आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। ओके, अब बात समझो, मुझसे पूछा व्हाट इज द प्रिंसिपल, तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं लूंगा मैं, इसी का एक छोटा सा टुकड़ा लूंगा, P 2 साल का सिर्फ, यहाँ पे एक कुछ आएगा, यहाँ कुछ आएगा, यहाँ 10% होगा, यहाँ 10% होगा, और फिर इसका वापस 10% निकालूंगा तो यहाँ कुछ आएगा, और इसका टोटल दैट इज सेकेंड ईयर, ये कितना है मेरे पास 6600। ओके, चलो आपको भी पता है कि दोनों का जब परसेंटेज सेम है, अगर मान लो यहाँ A होगा तो यहाँ पे भी क्या होगा A होगा, और यहाँ क्या होता है इस A का 10%, मतलब 10% ऑफ A, हाँ या ना, और ये इस पूरे का टोटल है, तो इस पूरे का टोटल कर दो, A प्लस 10% ऑफ A बराबर 6600, डायरेक्टली हो गया 110/100, 0 0 11 छक्के 66, 600, ए बराबर कितना हो गया मेरा 6000, मतलब ए की वैल्यू कितनी हो गई 6000, और उस 6000 का ये क्या ले रहा है 10%, मतलब जरूर है सीधा ऊपर कितना होगा 60,000 होगा, उसका 10% कितना निकला होगा 6000, मतलब आंसर कितना हो गया ये रहा। क्लियर, समझ में आई बात। ये हमने ट्री अच्छी तरीके से करके रखा था, इसलिए बेटर तरीके से हो गया, और ये भी हमें पता था तो हमने इसके थ्रू भी अच्छी तरीके से इसको सॉर्ट आउट कर लिया। डन, याद रहेगा ये सारी चीजें आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब ये क्या कह रहा है, सम ऑफ इन्वेस्टेड एट द 12% पर एनुअली एंड इंटरेस्ट विल बी द अमाउंट ऑफ रुपीज 2 ईयर। ओके डन, देखो अमाउंट फॉर अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल तो दिया है नहीं आपको, तो ऐसे में एज्यूम ही मानो, क्या मानो एज्यूम मेथड, कितना है 12% है। ओके, कितना हो जाएगा 4 तिया 12 और 25, कितने साल लेना है 2 साल, इसका क्या कर दूंगा स्क्वायर, 625 यूनिट, दैट इज माय प्रिंसिपल। कितना है 2 साल, 3/25। ओके, 25 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 25, और फिर तिया 75 75 75। ओके, अब वापस 3/25, क्योंकि 2 साल का चल रहा है ना, इधर आएगा फिर इसका इधर आएगा, ये कितना हो जाएगा 25 तिया 75 और 9, टोटल कितना हो गया 150 और 9, तो ये हो जाएगा 159 का CI, प्रिंसिपल हो गया 625 का। हिंट देखो तो दैट इज अमाउंट टू रुपीज, मतलब दैट इज माय अमाउंट, और अमाउंट का मतलब क्या होता है प्रिंसिपल प्लस CI, तो अमाउंट मेरे इस मुताबिक कितना हो जाएगा 9 और 5 14, 4 80 लगी 1, 5 2 7 और 1 8, 6 और 1 7, 784। तो मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता, 784 यूनिट बराबर मनी कितना हो जाता है 1568। ठीक है, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, हो गया कंप्लीट। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 2 रुपया। पूछा क्या है वो देख लो, सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल कितना है 625 यूनिट,
तो कितना हो जाएगा 625 गुणिया 2, 25 दूनी 50, 6 दूनी 12, 12 50। क्लियर, समझ में आ रही है बातें? ओके, चलो नेक्स्ट। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इन द सर्टेन सम। डन, खत्म बात। इन्हीं दो पे फोकस रखो। क्यों? प्रिंसिपल दिया नहीं है। अगर प्रिंसिपल दिया नहीं है तो एज्यूम ही करो आप, जल्दी हो जाता है। ठीक है, कितना दिया है? 8% दिया है। कितना साल? 2 साल। 8 बराबर क्या होता है? 8/100, मतलब 4 दूनी 8, 2/25। 25 का स्क्वायर कर दूंगा 625। कितनी बार? 2 बार, 2/25। तो इधर कितना हो जाएगा? 50 50। ओके, अब 2/25 कर दो तो 25 दूनी 50, नहीं कितना हो जाएगा? 4, मतलब 104। क्लियर, समझ में आई बात? अब वो छोड़ो ये सब। अगर इसके मुताबिक चले तो एज्यूम के मुताबिक प्रिंसिपल हो गया 625 यूनिट, सीआई हो गया मेरा 104 यूनिट। ओके, अब ये देखो हिंट क्या दिए? 16 रुपया दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, और ये क्या है? डिफरेंस है। 16 रुपया डिफरेंस है सीआई माइनस एसआई का। इस फोटो के अंदर सीआई माइनस एसआई कहाँ है? ये रहा। सीआई माइनस एसआई कितना रुपया? 4 रुपया है, और अंदर कितना है? 4 यूनिट है। ठीक है, और 4 यूनिट बराबर कितना हो गया? 16 रुपया दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर हिंट में, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 4। तो 625 इंटू 4 कर दूंगा तो 25 चौको 100, 6 चौक 24 और 1 2500। आंसर कितना हो जाएगा? 2500। क्लियर, डन। वापस कहते हैं एज्यूम में आप इस तरीके से ड्रॉ कर लिया करो, फिर हिंट देखा करो कि हिंट कौन सी मैच कर रही है। मतलब कहीं पे रुपीस में कोई ना कोई दिया होगा, आपको वो हिंट के साथ रुपीस को मैच करके 1 यूनिट का भाव निकालना है। जल्दी हो जाता है, 5 सेकेंड 6 सेकेंड के अंदर अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब ये क्या कह रहा है? मशीन डेप्रिशिएट। डेप्रिशिएट अब ये परसेंटेज का हो गया। अगर डायरेक्टली बोले तो दैट इज अ परसेंटेज, मतलब घट रहा है पैसा। किस रेट पे घट रहा है भैया? 30% के रेट पे घटते जा रहा है। इट्स वैल्यू ऑफ द बिगनिंग ऑफ दैट ईयर, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन इज कितनी है? 2058 है। ठीक है, मशीन की अभी वैल्यू कितनी है? 2058 है। इट्स वर्थ द 3 ईयर अगो वाज। तो अपने को पूछा है भाई कि 3 साल पहले की बताओ। ठीक है, तो ये समझो ये 2058 प्रेजेंट है। पास्ट का डेटा पूछा है। पास्ट से जाओगे कितना? 3 साल, तब जाके कितना मिलेगा? 2058। माइंड में ऐसा लॉजिक क्लियर होना चाहिए। 30% हर साल कम होते जा रहा है। ठीक है, तो चलो मत करो इसको कुछ ऐसा। अगर ये इधर जाएगा तो जो भी पैसा होगा उसका 70%। कभी कभी हर जगह एज्यूम नहीं निकल लेने का। क्यों? ये तो ऐसे भी हो ही जा रहा है। आया ना? लो जी, ये प्रेजेंट पे पहुंच गया। वैसे ही इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2058। 10 10 10 10 10 10। 7 का क्यूब कितना होता है? 343। क्या ये 343 से कट रहा है? चेक कर लेते हैं। इसके लास्ट में 8 है, इसके लास्ट में 3 है। 3 के टेबल में 8 कब आता है? 3 6 18। 6 से जाता होगा तो ही जाएगा, वरना नहीं जाएगा। 18, 6 6 24 और 1 25। 3 6 18, 2 20। लो जी, हो गया। कितनी बार? 6 बार। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6, और ये 3 जीरो जो नीचे है। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा मेरा? 6000। क्लियर, ये हमने परसेंटेज में बताया हुआ है। ओके, चेन रूल जिसे कहते हैं। डन, चलिए नेक्स्ट। ओके, डन। तो आज अपना सीआई कंप्लीट होता है। कल हम करेंगे सबसे बेस्ट क्वेश्चन इसके डेप्थ के। कुछ टफ क्वेश्चन भी हम लेके आएंगे। डेप्थ और टफ दोनों हम कल करेंगे। ओके, प्लीज इसको थोड़ा फेसबुक पे शेयर कर दीजिए, आपके यूट्यूब पे थोड़ा शेयर करवा दीजिए।
टेलीग्राम पे शेयर कर दीजिए और इंस्टाग्राम पे थोड़ा इसे शेयर कराइए और लाइक करवाइए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे और जुड़ेंगे तो अच्छा लगेगा, ओके। और कोई डाउट हो तो IBPS गुरुजी टेलीग्राम के ऊपर आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, ओके। चलिए, जय हिंद, जय भारत।